क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने डायरेक्शंस, लैंडमार्क्स और स्केच के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैप अर्थात मानचित्र क्या है। अ मैप इज़ ए ड्राइंग कि मानचित्र एक ऐसी कला है जिसमें पृथ्वी के समस्त भाग या किसी भाग को एक समतल कागज पर पैमाने की सहायता से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मानचित्र क्या है कि मानचित्र एक ऐसी कला है जिसमें पृथ्वी की सतह के किसी भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नगर, देश, ठीक है, आदि को कागज पर पैमाने की सहायता से दर्शाया जाता है। ठीक है, जनरल मैप्स शो मैनी थिंग्स while a specific map shows particular theme like population density और climate। इसका मतलब ये है कि जो सामान्य मानचित्र होते हैं उसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें दर्शाई जाती है, जैसे कोई देश, कोई नगर, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि सब सामान्य मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। परंतु जो स्पेसिफिक मैप होते हैं उसमें एक विशेष चीज़ को ही दर्शाया जाता है। जैसे मान लो किसी देश की जनसंख्या या किसी राज्य की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में या फिर वहाँ की जलवायु के बारे में उस मानचित्र में दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मैप। ठीक है, अब देखो कि कुछ स्पेसिफिक मैप्स होते हैं। पहला देखो यहाँ पर पॉलिटिकल मैप। इट शोज डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज विथ देयर कैपिटल्स कि जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसके अंदर जो राज्य हैं और देश हैं, ठीक है, और उनकी जो राजधानी है उसे पॉलिटिकल मैप में दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कि भारत का मानचित्र है, तो भारत के मानचित्र में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उस स्टेट्स की जो कैपिटल्स है उसे उसमें दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट आता है फिजिकल मैप। इट शोज द रिलीफ फीचर्स ऑफ अ प्लेस लाइक हिल्स और रिवर। अब देखो फिजिकल जो मैप होता है इसके अंदर किसी भी स्थान से संबंधित वहाँ के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ठीक है, आदि को दर्शाया जाता है। किसमें? फिजिकल मैप में। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। इट शोज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड फॉरेस्ट्स। अब जो थीमेटिक मैप होता है इसके अंदर किसी एक विशेष विषय को दर्शाया जाता है, जैसे कि तापमान, ठीक है, वर्षा और वन। ठीक है, तो थीमेटिक मैप के अंदर किसी एक विशेष विषय को दर्शाया जाता है, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और फॉरेस्ट। टोपोग्राफिक मैप। इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स, बिल्डिंग्स और रेल रूट्स। जो ये टोपोग्राफिक मैप है इस मैप के अंदर किसी स्थान
विशेष के सड़क, वहाँ के भवन और जो रेल मार्ग है उसे दर्शाया जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? टोपोग्राफिक मैप। तो इस जो टोपोग्राफिक जो मैप होता है ये किसी स्थान विशेष के बारे में सूचना देती है कि उस स्थान विशेष की जो सड़कें हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, ठीक है, कौन कौन से वहाँ पे भवन है, ठीक है, और जो रेल मार्ग है, ठीक है, उसके बारे में भी इस टोपोग्राफिक मैप में सूचना होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिक मैप और टोपोग्राफिक मैप के बारे में पढ़ा। अब देखो फीचर्स ऑफ अ मैप कि जो मैप की विशेषता क्या होती है। देखो मैप की जो विशेषता है वो ये नीचे दे रखी है। एक तो टाइटल कि जो मैप है वो कौन सा है, ठीक है, साथ ही साथ में स्केल कि जो मानचित्र बना है उसकी मापनी क्या है, 1:1,00,000 है, 1:50,000 है, तो उसकी जो स्केल है वो भी आपको मानचित्र में देखने को मिलती है। तो आप जब भी कोई भी मानचित्र देखोगे तो उस मानचित्र के नीचे स्केल अर्थात मापनी लिखी हुई होती है। साथ ही साथ में जो मानचित्र होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे रिवर्स के लिए ब्लू और आपके जो प्लेट्यूज है उसके लिए ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है और डेजर्ट के लिए येलो कलर। ठीक है, डायरेक्शंस अर्थात दिशा, ये भी मानचित्र में दर्शाया हुआ होता है। ठीक है, कीज़, इसका मतलब कि कुछ जो कीज़ एंड सिंबल्स, तो जो ये मानचित्र होते हैं उसके अंदर कई प्रकार के हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं, जिसे हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये जो चिन्ह है, ठीक है, उसका संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, यदि किसी मानचित्र में मान लो कि प्लस का निशान है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस स्थान विशेष में क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैप कि मानचित्र की कौन कौन सी विशेषता होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।